स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करें और फिर कथा की ओर प्रवेश करें। सब के सब आइए कथा की ओर चलते हैं। गजब से सबके सब आइए हम कुछ क्षण भजन की ओर चले। उसके बाद उसके पश्चात आज कृष्ण जन्म की कथा में हम सब की सब डुबकी लगाएंगे। श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री अकारण करना वर्णालय भक्त वंचित श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा आज चतुर्थ दिवस के पावन सानिध्य में आज श्री कृष्ण प्रागट्य उत्सव पर हम सब के सब आज की कथा में
डुबकी लगाते हैं। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया था, ध्रुव की कथा। अद्वितीय भक्त जो भक्त से भक्ति से परिपूर्ण थे। और आज की कथा प्रहलाद की, आज की कथा गजेंद्र मोक्ष की। एक था प्राचीन बहरी जो बड़ा यज्ञ तो करता था। मैंने परसों बताया था कि धर्म के साथ दया का होना अति आवश्यक है। प्राचीन बहरी क्या था? जो था वह यज्ञ तो करता था, धर्म के प्रति कार्य तो करता था, सभी धर्म में चलता था, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती थी। धर्म करता था, बलि चढ़ाता था। यदि धर्म में दया नहीं होगी तो वो तो ऐसा ही कार्य करेगा, किसी जीव को मार करके भगवान को खुश करने का प्रयास करेगा, लेकिन भगवान खुश उसमें नहीं होते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव ही एक सार, भाव के भूखे हैं वो। ये बलि, ये जो प्राचीन जो बरही था, वे खूब यज्ञ किया और वे बकरे आदि का खूब बलि चढ़ाता, एक दिन में हजारों। अब एक बार नारद जी उनके यज्ञ में के बीच में आ गए। अब नारद जी उस यज्ञ को देख करके उनका जो हृदय था वे पिघल गया कि आज धर्म के कार्य पर आप जल तो रहे हैं राजा, परंतु आप अपने पाप के घड़े को भी भर रहे हैं। आप जितने बार, क्या यह यज्ञ करके आपके मन को शांति हो रही है? बोले नहीं। क्या आपके इस धर्म के कार्य पर आपको कुछ एहसास हो रहा है? बोले नहीं। तो क्या इस यज्ञ को करने में कुछ क्या फल मिलेगा आपको? नारद जी ने जब उनके बादल के ऊपर देखा तो आज सभी जीव रोते हुए, जिसको बकरी आदि कई जानवरों को वे बलि चढ़ा दिए थे, वे सब आज रोते हुए नारद जी को दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने सभी को देख करके अपने हृदय में खूब दुख की भावना को व्यतीत किया। उस राजा को समझाया कि राजा, इस जीव को हिंसा करने में कोई यज्ञ नहीं होती। हमारे जीवन में हम रोज यज्ञ करने चाहिए, पंच यज्ञ। कौन कौन सा? इस जानवरों को तो खिलाने के बजाय इसका बलि दे रहा है। इससे बड़ा तो कार्य एक मनुष्य, एक जीवात्मा, खाता पीता आदमी इससे बड़ा पुण्य कर सकता है, लेकिन तू इतना बड़ा पाप कर रहा है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी इस कथा को मुझे वर्णन से समझाइए। तो सुखदेव जी सुनाते हैं कि एक महल में 9 दरवाजे हैं। एक दृष्टांत देते हुए सुखदेव जी सुनाते हैं कि एक महल पे 9 दरवाजे हैं। वो 9 दरवाजा कोई और नहीं, वे 9 दरवाजा हमारा ही शरीर है। हमारे ही जो शरीर है वे 9 दरवाजों से है। कान, आंख, नाक, ये सब जो अंदर और बाहर दोनों से खुले हो। ये 9 दरवाजा कोई महल नहीं, ये हमारा शरीर के अंदर ही विराजमान है। हम जब सो जाते हैं तो ये आत्मा कभी नहीं सोता। यहाँ जो इस कथा में जो 5 फड़ निकाले हुए बैठे हुए हैं, ये 5 फड़ कोई और नहीं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय ही है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय एक मनुष्य का नाश कर सकती है, ये 5 कर्मेंद्रिय मनुष्य का नाश कर सकती है, और ये 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय मनुष्य को मोक्ष के द्वार पर भी खड़ा कर सकती है।
ये कौन कौन से? ज्ञानेंद्रिय अर्थात ज्ञान, बुद्धि, त्वचा आदि, ये सब ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, जीवा, दो वस्तु होती है जो इस मनुष्य को गर्त पर लेके चल देगी। एक तो कान, दूसरा है आंख। यदि आप सुनोगे तो अधर्म के मार्ग पर चलोगे, सुनोगे तभी तो कार्य करोगे। तो सुनेंगे तो अधर्म करेंगे, अधर्म की बात को सुन करके अधर्म करेंगे, और अधर्म को अपने आंखों से देखेंगे तो अधर्म करेंगे। केवल ये दो ही ऐसे कर्म हैं, ऐसे कान और ये दो आंख, ऐसे जीव है जो इस मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है और इस मनुष्य को गर्त की ओर लेकर चल देता है। एक है कान और एक है आंख। ये कहीं और नहीं, इसी कथा को कहते हैं पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान। ये पुरंजन और पुरंजनी कौन है, क्या है? ये हमारे पुरंजन अर्थात हमारे शरीर रूपी नाम की ये शरीर है ना, यही पुरंजन है। एक बार यह पुरंजन भ्रमण करने जा रहा था, तभी भ्रमण करते 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 एक नारी को देख लिया, एक स्त्री को दृष्टिपात किया। वे स्त्री से वे बड़े ही मोहित हो गए और वे स्त्री से कहा कि आप चलिए मेरे घर, मैं आपको बड़े ही सुखद पूर्वक रखूंगा। वे स्त्री ने बात मानकर आज उसके घर गई। उन दोनों का प्रेम बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। तभी क्या हुआ, पुरंजनी एक बार आग पर, घर में आग लग गई, वे जलकर भस्म हो गए। पुरंजन उनकी याद पे खूब रो रहे थे। तभी एक पुरुष आया। वह पुरुष कौन था? वे अभिज्ञात नाम का एक पुरुष था। वे पुरुष ने उसे एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि न ही तुम पुरंजन हो और न ही तुम पुरंजनी हो। यह पुरंजन और पुरंजनी क्या है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया सब भयहु गुसाए, बंधु मरकट के नाही। कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन बढ़ी ही तुम ही पुरंजन हो, परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो। ये जो प्राचीन बरही है, जो यज्ञ करता था, यही पुरंजन है। इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार मत करो इन विषयों पर पढ़ करके। यह विषय को यदि कृष्ण के प्रति अर्पण कर दोगे तो यही विषय, यही संकीर्तन आपके मोक्ष के, आपके वैकुंठ के द्वार को खोल देंगे। नहीं तो यही विषय आपको इन्हीं पंचाग्नि में भस्म कर देंगे। बंधुओं, प्रेम भी करो तो प्रेम कैसे? एक माचिस की तीली, जिस प्रकार से माचिस के डब्बे पर अनेकों तीलियां होती हैं, उसी प्रकार से हमारे परिवार में कई भाई बंधु अनेक प्रकार के रिश्ते नाते जुड़े होते हैं, और उसमें से एक तीली को निकाल करके, अर्थात उन परिवारों में कोई एक व्यक्ति को निकाल करके आप प्रेम करो। अर्थात उस माचिस के तीली से एक तीली निकाल करके उसे जलाओ, और सिर्फ उसे जला करके अपने हाथ पर पकड़ोगे तो वह तीली भी जल करके भस्म हो जाएगा, आपका कार्य भी नहीं होगा और आपका हाथ भी जल जाएगा। तो करना क्या है? उस प्रेम की तीली को जला करके कृष्ण के दिए को अखंड कर दो, और यदि अखंड करेंगे तो वह तीली भी जलेगा, जल करके अनेकों प्रेम की प्रकाश किरणें जन जन तक पहुंचाएगा, और केवल जन जन तक नहीं, वह मोक्ष के द्वार को भी खोल देगी। प्रेम
प्रेम करना है तो ईश्वर से करो। आप भाई बंधु से भी प्रेम करते हो तो उतना ही प्रेम ईश्वर से करो। उस ईश्वर से प्रेम के नाते को जोड़ दो, वह अखंड हो जाएगा, वे कभी नहीं टूटेगा। और यदि इस जीव से प्रेम करते हो तो यह जीव तो कभी मर सकता है, फिर कभी जन्म ले लेगा, उसे क्या मालूम। और वह प्रेम जोड़ेंगे तो भगवान स्वयं आपको याद करेंगे। नारद जी ने कहा कि नारद जी, प्राचीन पहरी को एक ऐसा सुंदर उपदेश दीजिए कि वे इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले। तभी नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और श्री मैत्री मुनि के मुख मंडल से इन समस्त प्रसंगों को सुन करके आज विदुर जी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा पर डुबकी लगाते हैं और यहीं से पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। पंचम स्कंद में क्या है? परीक्षित ने कहा कि प्रभु, आपने पुरंजन का उपाख्यान तो सुना दिया, आपने वर्णन भी कर दिया प्रेम का, लेकिन इस पुरंजन के बाद की कथा क्या है? इसके बाद क्या होती है? परीक्षित क्या है? एक प्यासा है और प्यासे को ही आज सुखदेव जी अमृत का पान करा रहे हैं। सुखदेव जी हर कथा में प्रश्न करते हैं, ऐसा कोई कथा नहीं हो जिसमें परीक्षित जी प्रश्न ना किए हो। वे प्रश्न करते हैं कि आपने कल की कथा में प्रियव्रत उत्तानपाद आकर आपने खूब उस कथा सुनाई, लेकिन आपने एक वंश की केवल छोटी सी कथा सुनाकर कुछ वंश को समाप्त कर दिया। कृपया मुझे उस वंश को सुनाने की, उस वंश को मुझे कृपया करके अधिक समय तक उस वंश को सुनाने की मुझे कृपा करें भगवान। तभी उन्होंने कहा कि प्रिय अर्थात अच्छा, व्रत यानी दृढ़ संकल्प। प्रिय यानी अच्छा, जो अच्छे संकल्प को अपने मन में धारण करके रखे उसी का नाम है प्रिय व्रत। हम एकादशी का व्रत रहते हैं, द्वादशी का व्रत रहते हैं, ये व्रत है क्या? दृढ़ संकल्प ले लेना कि हम अपने जिह्वा पर अन्न के कण को अपने जिह्वा पर नहीं डालेंगे, वह व्रत है। उपवास अलग है और व्रत अलग है। व्रत अर्थात संकल्प, दृढ़ संकल्प। आज ही एकादशी का उपवास रखे होंगे। ये व्रत ही एक मनुष्य को, आगे चलकर अम्बरीश की कथा आएगी, ये व्रत के कारण ही उनके मोक्ष के द्वार को खोल दिया। और उपवास मतलब व्रत नहीं होता, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प। और प्रियव्रत राजा ने एक संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार में नहीं रहने दूंगा किसी व्यक्ति को। और आज भगवान सूर्य से आज उन्होंने प्रार्थना की, भगवान सूर्य प्रकट हुए, सूर्य के सामने उन्होंने दिव्य रस की प्राप्ति की। सूर्य की आराधना से, सूर्य की आराधना क्या होती है? सूर्य की आराधना करने वाले व्यक्ति को कभी भी अंधकार को देखना नहीं पड़ता। वे मनुष्य संसार में तो क्या पर इस लोक और उस लोक में भी सूर्य की तरह प्रकाशित रहता है। जो सूर्य के उपासक हैं, सूर्य के उपासक स्वयं हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी के गुरु कौन? स्वयं सूर्य जी, सूर्यदेव जी। और सूर्यदेव जी हनुमान जी को कितने अच्छे ज्ञान प्रदान करके आज पूरे विश्व तो क्या वैकुंठ
इहलोक और परलोक सभी लोक में आज हनुमान जी को विख्यात कर दिया, क्योंकि सूर्य की भक्ति ही ऐसी है, सूर्य की आराधना ही ऐसी है कि सारे विश्व में आपको जागृत कर देगी। आपको जागृत अवस्था में सारे विश्व को जागरण करने की आप में ताकत और पावर प्रदान कर देगी। केवल सूर्य की आराधना। सूर्य की आराधना क्या है? यह संध्या ही तो सूर्य की आराधना है। त्रिकाल संध्या। संध्या संध्या न करने के दोष, संध्या करने से क्या होता है, क्या लाभ है, यह सब यहाँ पर बताया गया। आगे सूर्य के सामने दिव्य रथ का प्रकट हुआ और उस रथ को उन्होंने प्रियव्रत के बेटे आग्निद्र हुए, आग्निद्र के बेटे नाभि हुए, नाभि के बेटे श्री ऋषभ देव जी हुए। और ऋषभ देव जी की कथा में आइए हम सब के शब्द चलते हैं। ये ऋषभ देव जी है क्या? ये ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभ देव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ये जैन धर्म और सनातन धर्म थोड़ी थोड़ी अलग है। इन 24 अवतारों में ऋषभ देव जी का अवतार भी बड़ा सुंदर की व्याख्या की गई। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें वे दिव्य ज्ञान की चर्चा ऋषभ देव जी अपने सभी पुत्रों को रोज दिया करते। उन्होंने पूछा कि पुत्र की मोक्ष कैसे होगी? क्या हमें रोज स्नान करने से, त्रिकाल संध्या करने से मोक्ष होगा, या फिर ज्ञान की बात में मोक्ष होगा? किसमें मोक्ष होगा? बंधुओं, सभी श्रोताओं के बीच में कोई एक ही श्रीमद् भागवत को जीवन में उतार पाता है। हजारों श्रोता है तो उसमें से कोई एक को ही वैराग्य की जागृति होगी। वैराग्य हजारों श्रोताओं में से किसी एक के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि पात्रता, यदि पात्रता होगी तो वैराग्य की जागृति होगी, ज्ञान की जागृति होगी, भक्ति की जागृति होगी। केवल एक लोग क्यों? भगवान के लिए तो सभी समान हैं। भगवान असुर को मारते क्यों है? अपने भक्त की रक्षा क्यों करते हैं? हमारे कारण। भगवान नहीं चाहते कि मैं सभी को मारूं, सभी को गर्त पर डालूं। भगवान कभी नहीं चाहते। तो फिर भगवान असुर को मारते क्यों है? केवल उनके कर्म के कारण। यह असुर कोई और नहीं, हम मनुष्य ही असुर हैं। यदि इस मन को असुर बना लेंगे तो यही मन आपका विनाश कर देगा। वे भगवान आपको नरक की ओर डाल देंगे। और यदि इसी मन को भगवान के संकीर्तन में रखेंगे तो यही मन आपको एक दिव्य ज्ञान प्रदान करेगी। यह आत्मा की बात को सुनाने का सबसे बड़ा साधन है तो मन। तो मन को कैसे, मन अपने इंद्रियों को काबू में कैसे करे? तो इंद्रिय, सभी इंद्रियों को अर्थात अपने मन को 24 घंटे कृष्ण की याद में, कृष्ण के ललक में, कृष्ण के दर्शन की प्रतिज्ञा में। देखिए, ये शरीर तो रोज रुग्ण हो रहा है, रोज वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है। और इस शरीर को यदि हम भगवान की केवल व्यतीत मात्र से, केवल व्यतीत मात्र से। सबरी क्या थी? सबरी अपने सभी दिनों को भगवान की प्रतीक्षा में व्यतीत करती थी और एक दिन भगवान उन्हें दर्शन जरूर दिए। और ऋषभ देव जी इसी दिव्य के ज्ञान की चर्चा अपने पुत्रों को समझा रहे थे, लेकिन उसमें से कोई एक को ही भक्ति की जागृत होगी, कोई एक को ही ज्ञान की जागृत होगी। तो वो कौन थे?
उनके सबसे बड़े पुत्र कौन? भरत। आज ऋषभ देव जी के सभी पुत्र ने, जितने पुत्र थे सब वन की ओर चले गए। ऐसे दिव्य ज्ञान की भक्ति को सुन करके वैराग्य के द्वार पर चले गए और सभी जा करके आज केवल भरत जी ही उस राजगद्दी को, राजपाट को चला रहे हैं। ऋषभ देव जी वन की ओर चले गए। वन की ओर जा करके वे खूब समाधि में, वे खूब भजन कीर्तन करते हुए अपने दिन को व्यतीत किए। तभी भरत जी ने सोचा कि सब मेरे भाई आज मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, मैं आज इस मोह माया के चक्कर में अभी भी पड़ा हुआ हूँ। मैं यह राजा की गद्दी, यह मोह, यह माया, यह प्रजाओं की कर्म, सभी को मैं देखते देखते क्या प्राण के भी त्याग कर दूंगा, मेरी मोक्ष कैसे होगी। तभी उन्होंने, भरत जी ने आज संकल्प किया कि मैं भी आज अपने हृदय में वैराग्य की जागृत करूंगा, अपने भाइयों की तरह मैं भी आज वन पर जाऊंगा। और वे विरक्त होकर के आज गणेश कुंड, अर्थात जहां से यह जो लड्डू गोपाल है, जो शालिग्राम है, जहां कुंड से निकलती है, वही कुंड पर जाकर के आज भरत जी स्वयं वहां विराजमान हो गए, वहां समाधि लगा ली। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र को यदि नदी पर अपने गले तक पानी में नदी तक बैठ करके संध्या करेंगे, नदी में खड़े होकर के संध्या करेंगे, तो मंत्र की सिद्धि जल्दी होती है, गायत्री की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। आज भरत जी उस नदी पर अपने गले तक पानी में आज खड़े होकर के राम से प्रेम करते थे और कृष्ण की भक्ति करते थे। राम और कृष्ण में अलग नहीं है। राम के जो किए हुए कर्म हैं, यदि उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो कृष्ण की लीला का दर्शन जल्दी समझ आएगा। तो आज वही भरत जी आज अपने सेवा के भावना से उस गंडकी नदी पर खूब मंत्र जाप तो करते, एक दिन में 100 माला 200 माला गायत्री का खूब गान तो करते, लेकिन एक शेर आया, उस शेर के आगे आगे एक हिरण और एक हिरण का बच्चा। इस भरत श्रीमद् भागवत में एक जन्म का नहीं, 3 जन्मों के पाप तक लिखे हुए हैं। कई जन्मों के पाप यदि उदय होते हैं और कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, और कई जन्मों के पाप उदय होते हैं तो क्या होते हैं, तो श्रीमद् भागवत में जाते हुए भी विमुख हो जाते हैं श्रीमद् भागवत से। आज हुआ क्या, आज भरत जी ने उस हिरण और हिरण के बच्चे को देख करके प्रेम प्रकट हो गया। उस शेर की दहाड़ में जो हिरण थी वे अपना प्राण का त्याग कर दिया, हिरणी अपने प्राण के त्याग कर दी, और हिरणी ने अपने बच्चे को संभाल नहीं पाई। वे हिरणी डर के कारण आज उस नदी पर गिर गई। उस नदी पर गिर करके आज भरत जी के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ। जहां तक प्रेम प्रकट हुआ वहां तक तो ठीक था, लेकिन मोह जागृत हुआ। उसके बाद उनकी जो मोक्ष की सीढ़ी थी वे अपने आप टूट गई, और भरत जी उस हिरण के मोह में, उस हिरण के प्रेम में आज डूब गए। उसे कुटिया पर ले आए, वे कुटिया पे थोड़ी बड़ी होने लगी,
उनके साथ खेलने लगे और भगवान के चिंतन को भूल करके वे उस हिरण के बच्चे की चिंतन पर, हिरणी के बच्चे की चिंतन पर लग गए। बंधुओं, यदि चिंतन बंद हो जाए और चिंता का प्रारंभ हो जाए तो शरीर का नाश होना अति आवश्यक है। चिंता से शरीर का नाश हो जाएगा। शरीर से नाश होगा तो चिंतन की जागृति बंद और मोह माया रूपी इस चिंता की जागृति अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। तो वे हिरण के रूप में, वे हिरण के उस बच्चे पे प्रेम करने लग गए। वे उनके भोजन को चाट चाट करके खाने लग गए। वह हिरण के जो बच्चे थे, वे उस संत के जो भोजन थे गिरे हुए, वे कण को खा करके अपना जीवन यापन करते 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 आज भरत जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तभी एक नदी पर उन्होंने स्नान करने गए और नदी पर स्नान करते करते वे नदी पर मानो बाढ़ आ गया और उस नदी में उन्होंने बाढ़ को, जैसे ही वे बीच में चले गए नदी के, तभी भगवान का चिंतन नहीं हुआ और भगवान की चिंतन की प्राप्ति नहीं हुई। वह हिरण का चिंता प्रारंभ हो गया कि मेरे जाने के बाद उस हिरण को कौन रखेगा, उस हिरण की देखभाल कौन करेगा। वह हिरण, मेरा जो हिरण है वह भूखा हो जाएगा। आज उसकी चिंतन पर लग गए, भगवान की चिंतन पर। बंधुओं, जो मति होगी वही गति होगी। आज उस भरत जी के जो धर्म के विरुद्ध कभी कार्य नहीं किए, आज वे स्वयं इस मोह माया के चक्कर पर पड़ गए। कल की कथा में सुने थे करदम ऋषि जी ने भी मोह माया के चक्कर में पड़ गए। तो बंधुओं, यह मोह, यह माया एक हृदय में, एक महापुरुष के हृदय में भी जागृत हो सकती है, चाहे वो कितना भी वैरागी क्यों ना हो। यह मोह और माया एक जीवात्मा को दुर्गति की ओर लेकर के चला जाएगा। आज भरत जी की मति हुई और वे हिरण का रूप धारण कर लिए। जो अंत में स्मरण होगा उसी रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सभी संत वैराग्य क्यों प्राप्त करते हैं कि अंत में हमारी जो गति हो वो बहुत अच्छी हो, केवल इसी नाम से। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी इस कार्य को कर लेते हैं। सब अधिक से अधिक लोग कर लेते हैं। गृहस्थ के बाद यदि संन्यास लेते हैं तो भी वे संन्यास के बराबर ही उतना ही फल मिलेगा जो पहले बचपन से संन्यास ले चुका है। एक पैंट और शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। संत क्या है? सत्य अर्थात सत्य, और उसके ऊपर यदि मुकुट लगा दिया जाए तो वही संत है। साधु कौन है? जो सभी के कष्ट को दूर कर दे, वही साधु है। संत कौन है? जो असत्य से सत्य के मार्ग पर प्रेरित कर दे, वही संत है। आज वही हिरण, जो भरत जी संत हो चुके थे, आज वही हिरण का रूप धारण कर लिया और हिरण का रूप धारण करके वे अपने झुंड पर न जाते हुए सूखे घास को खा करके वे रहने लगे। तभी वे उस शरीर का भी प्राण का त्याग किया। आगे जब प्राण का त्याग किए तभी उनको भगवान की याद आई। उनके पूर्व जन्म की कथा भी उनको पता था। जब वे तीसरे जन्म पर
एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए। कौन से ब्राह्मण? एक ब्राह्मण के यहाँ, क्योंकि उनके अंत में यही मति थी कि मैं एक संत था और संत एक माया के चक्कर पर पड़ करके आज इस शरीर को धारण कर लिया। और वह जो हिरण था वो कोई और नहीं, वे राजा बन चुका था। वे राजा क्यों बना था? क्योंकि उन्होंने संत के जूठन को ग्रहण किया था। और जो संत के जूठन को ग्रहण करेगा वे तो राजा तो बनेगा ही। अब वे राजा की गति, वे राजा बन गया। इधर एक उस भरत ने हिरण का रूप धारण किया, हिरण से फिर एक मनुष्य का रूप धारण किया। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आने और जाने की इस गति को ही रोकने के लिए भगवान हम सब मनुष्यों को इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ शरीर है तो केवल इस मनुष्य का शरीर, इस शरीर को प्रदान करते हैं भगवान कि तुम बार बार आने और जाने की सीढ़ी को त्याग दो। और आज एक अवसर आज उनको भी मिला। उन्होंने आंगिरथ पंडित जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी 2 पत्नियां थी। वे दूसरी पत्नी की जुड़वा संतान थे। उनके जो छोटे पुत्र थे वही भरत के रूप में आज दोनों जो 2 चरित्र था, जो 2 उनका जन्म था, दोनों में उनका नाम भरत ही पड़ा। अब वे धीरे धीरे बड़े ही तेजस्वी तो थे क्योंकि वे बड़े ही साधना और सिद्धि के ऊपर चढ़ाई पर चढ़ चुके थे। बंधुओं, कभी भी आध्यात्मिक ताप जैसे दूसरे जन्म लेंगे तो फिर वह शुरू से नहीं होता। शुरू जैसे कि हम दूसरे जन्म लेंगे, मर जाएंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो फिर शुरू से हमें शिक्षा की प्राप्ति करनी पड़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक जो ताप है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वे जहाँ से समाप्त होती है वहीं से फिर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आज भरत जी को उनके पिता के ऊपर, उनके पिता ने उस भरत को देख करके कहते कि ये बड़ा ही विद्वान बनेगा, क्योंकि उनके मुखमंडल पर इतना तेज था। वे विद्वान थे। उन्हें अच्छी तरीके से उनका उपनयन संस्कार कराया। अब उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तभी गायत्री मंत्र की दीक्षा दी तो गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के बाद उन्हें कहा कि आप इसे याद करके मुझे सुनाइएगा। अब वे उन्हें याद करके सुनाते ही नहीं। गायत्री मंत्र की दीक्षा दे तो दी थी लेकिन वे गायत्री मंत्र उनसे याद ही नहीं होता। उनके पिता ने उनको कहा कि तू गायत्री मंत्र की दीक्षा ले चुका है, फिर इस गायत्री मंत्र को तुझे याद क्यों नहीं होता, तो केवल दिन भर जड़ की तरह बैठे रहता है। तो उसी समय से उसका नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ के समान रहने के कारण उसका नाम जड़ भरत रह गया। और गायत्री का ज्ञान देते 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 आज उनके पिता भी मोक्ष गति को प्राप्त हुए। तभी उनके भाई, उनका भी शादी हो चुका था, वे उनको अधिक प्रेम ना करते थे, केवल अपने ही परिवार को देखते। उन्हें बासी रोटी, अनेकों दिन के बचे हुए अन्न को ग्रहण कर उनको दे देते और वे भगवान का प्रसाद समझ करके जड़ भरत जी आज खा लेते। तभी उनके भाई ने आज एक खेत की रखवाली के लिए भरत जी को भेजा और जड़ भरत जी ने उस खेत की रखवाली ना करते हुए सभी चिड़िया को बुला लेते हैं।
और कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी की खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। आइए हम सब इस भजन का गान करें। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। 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 राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाले चिड़िया भर भर पेट। खाले चिड़िया भर भर पेट। खाले चिड़िया भर भर पेट। भर भर पेट भर भर पेट भर भर पेट भर भर पेट। आज राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और खाले चिड़ैया भर भर पेट। आज जड़ भरत जी सभी चिड़ियों को खिलाने लग गए और तभी उनका भाई आया और कहा अरे मूर्ख इसे हकालता क्यों नहीं। बोले नहीं हकालूंगा भैया। क्यों? क्योंकि ये भी तो राम जी के ही पुत्र हैं, हम भी राम जी के पुत्र हैं, ये खेत भी राम जी का है, हमारा क्या है। हम इसे हमारा अधिकार ही नहीं है कि हम इसे हकाल सके। और उनके भाई ने ये सभी बात को नहीं समझते हुए कहा कि मैं देखता हूँ तेरे पेट को कौन चलाएगा। और उसे उस घर से निकाल दिया और पल्ली गठरी नाक छू और मांगत में सकुचाए। जो भरत जी थे वे पल्ली गठरी कुछ भी नहीं रखे थे और मांगने में सकुचाते थे। और ताके पीछे मैं फिरूं, राम जी स्वयं कहते हैं उसके पीछे मैं फिरूं और अपने अपने घरन की सबके घरन की अपने अपने घरन की सबका हो पीर पीर सब घरन की पर धन्य धन्य रघुवीर। सभी को केवल अपने परिवार का ही पीड़ा है, लेकिन राम जी को
सबकी पीड़ा सताती है। ऐसे भक्त कौन हैं जो जिनके तन में जो एक कपड़े के अलावा कोई कपड़ा रखे ही ना हो, जो भूख लगे तो मांगने में सब कुछ आते हैं और ताके पीछे मैं फिरूं ताकि भूखा ना रह जाए, उसके पीछे स्वयं राम जी घूमते हैं। और राम जी तभी जड़ भरत जी एक जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल में डाकू से मिल गए। डाकू ने संकल्प लिया था कि आज हमें कुछ चोरी करने को ना मिलेगा तो हम बलि चढ़ाएंगे माँ को, और ज्यादा मिल गया तो अच्छी बलि चढ़ाएंगे। तभी उनको अच्छे स्वर्ण आदि की प्राप्ति हुई। वे तभी देखा एक मोटे ताजे एक तेजवान व्यक्ति को, स्वयं जड़ भरत जी को देखा। वे जड़ भरत जी को देख करके सभी ने घेर लिया। सभी ने घेरने के बाद कहा कि हम इन्हीं को ही अपना बलि चढ़ाएंगे। तभी सब डाकुओं ने उन्हें घेर करके माँ काली के मंदिर पर चले गए। जड़ भरत जी ने सोचा कि आज मुझे ये सब कहाँ ला रहे हैं। वे तो निश्चल प्रेम करते थे, और निश्चल प्रेम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छन छिद्र न भावा। निर्मल मन, वे निर्मल मन ही आज जड़ भरत जी का ही था। वे निर्मल मन थे, उनको कुछ पता नहीं था कि ये डाकू मुझे क्या कर रहे हैं। वे डाकू है कि नहीं ये भी उनको पता नहीं था। वे तो सबको राम के संतान ही समझते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब के सब कौन हैं? ईश्वर के अंश है, जीव अविनाशी। वे जड़ भरत ये नहीं जानता था कि ये डाकू मुझे बलि चढ़ा रहे हैं। तभी डाकू ने उन्हें खूब नहलाया झुलाया। उनसे पूछा कि आपकी इच्छा क्या है। अब वो तो कुछ ना बोले। उनको पूरा 56 प्रकार के भोगों का भोग अर्पण किया गया। भरत जी ने भगवान माता रानी को खूब चरण वंदना किया कि आपने मेरे भोजन की प्राप्ति करा दी। मैं आपके भक्ति को धन्य है माता। और माता ने उनकी उदारता को देख करके, आज निश्चल प्रेम की भावना को देख करके आगे स्वयं प्रकट हो गए। क्या हुआ? डाकुओं ने जब जड़ भरत जी के उनके सिर के गर्दन को जैसे ही झुकाया और जैसे ही डाकुओं ने तलवार उठाने की साहस की, वैसे ही माता रानी साक्षात प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के आज कहती है कि आज तू आज मुझे इस निश्चल प्रेम की भावना को, ऐसे भक्त को तू बलि चढ़ा रहा है। और वे सभी क्रोध में आकर के आज साक्षात काली माता उन सभी डाकुओं के गर्दन को कच कच काटते हुए सभी का प्राणांत कर देती है। तभी जड़ भरत जी से वर मांगने को कहती है कि मांग ले बेटा, मांग ले, तुझे क्या दूं मैं। तभी उन्होंने कहा कि माता, यदि मुझे देना ही चाहते हो, यदि मुझे प्रदान करना ही चाहते हो, तो आपने जितने भी अपने भक्त को मार गिराया है ना, इन्हीं को ही प्रदान कर दीजिए। माता ने उनकी उदारता को देख करके आज भक्त बड़े भगवान नहीं वेद पुराण कहा कर, और भक्तों को परवाह भगवान परवाह करा करके, भगवान उनकी परवाह करते हैं। आज भरत जी की मांग को सुनकर के साक्षात माता रानी
साक्षात माता रानी ही प्रकट होकर के उनकी उदारता को प्रणाम करती है। वे सभी डाकू जन उनको खूब नमन करते हैं कि आपने हमको नया जीवन प्रदान किया। उसके बाद से उन्होंने बलि तो क्या बलि का नाम कहना भी भूल गया। तभी एक बार उसके आगे जाते 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 जड़ भरत जी जा रहे थे, एक राजा के दरबार पर पहुंच गए। राजा, कहाँ जा रहा हो? कहाँ जा रहे हो राजा? राजा ने कहा कि मैं गुरु दीक्षा लेने जा रहा हूँ। अब उसमें से जो पालकी उठाने वाला था, उसमें से एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाने के कारण वह नहीं आ पा रहा था। तभी एक रास्ते में जड़ भरत जी को देख करके उसे ही पकड़ करके ले आए और ला करके कहा कि तुम ही इस राजा के जो पालकी है उसको आप उठाएंगे। और उठा करके अब तो वो निश्चल प्रेम की भावना है, वे निश्चलता को देख करके आज उठा लिए। उठाने के बाद में आज चलते जा रहे थे। साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे, साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे, साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे, साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे। तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे, तुलसी मगन हरे हरि गुण गाएंगे, तुलसी मगन है हरि गुण गाएंगे, तुलसी मगन है साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे, साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे, साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे, साधु रेंगे पैया पैया चीटियां तभी वे साधु रेंगे पैया पैया चीटियां बजाएंगे। वे तो पालकी को उठा करके जा रहे थे, बीच में एक चीटी को देख लिया। उस चीटी को देखते ही वे कूद पड़े। अब राजा अंदर पालकी पर बैठा था, सिर लग गया। सिर ने चिल्लाया, वह राजा ने चिल्लाया कि मेरे भय से कांपती आकाश पृथ्वी मौन है, मैं हूँ नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? ये कौन है
जो मेरे सिर को लगाने के दुस्साहस किया। तभी उस बात को सुनकर के जड़ भरत जी सुने कि ये कौन है, ये पहचाना पहचाना लग रहा है। तभी उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो राजा। उनको नीचे उतारा, कहाँ जा रहे हो राजा। बोले मैं गुरु दीक्षा लेने जा रहा हूँ। जड़ भरत जी ने कहा कि तुम 100 बार भी गुरु दीक्षा ले लोगे तो भी तुम्हारी मुक्ति निश्चित नहीं है। मन में है अभिमान, भगवान कहाँ आएंगे। अरे जितनी भी दीक्षा ले लो राजा, जब तक मन में अभिमान है तब तक भगवान कभी भी आने वाले नहीं हैं। आज जड़ भरत जी ने उनको दिव्य ज्ञान उपदेश किया कि तुम मेरे वही हिरण थे जो मेरे ही अन्न को खा करके आज राजा की गति प्राप्त हो गया तुम्हें। तुम वही हिरण हो। और सभी अनंत जन्मों के कथा को सुना करके आज दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। और संत है क्या? संत तो ज्ञान अहंकार को हटा करके ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही आगे नरकों का वर्णन किया गया। 28 नरक है, इस उपाख्यान को यही नमन करते हैं। आगे नरकों का वर्णन किया गया। भागवत में खगोल और भूगोल का वर्णन किया गया। खगोल का मतलब क्या? खगोल आकाश, भूगोल अर्थात पृथ्वी। भागवत के अंदर संपूर्ण तीर्थों का वर्णन कहा गया। ये खगोल और भूगोल, ये पृथ्वी, ये तीर्थ, यदि इस कथा को सुन लेंगे तो आपको अंतरिक्ष में जाने की जो पुण्य मिलेगा इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य मिल जाएगा। खगोल भूगोल आदि का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में। संपूर्ण राशियों, संपूर्ण नक्षत्रों का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में। इसके बाद में नरकों का वर्णन किया गया। नरक कितने हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। जब भागीरथ जी ने गंगा को प्रवाहित किया था तभी सभी ने कहा कि प्रभु ये गंगा अब इस पृथ्वी पर चली गई है तो अब तो कोई भी नरक की गामी नहीं होंगे, कोई भी नरक की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, तो कैसे करें? तो तभी उन्होंने कहा कि विष्णु जी ने कहा कि यमराज तुम जो नरक की संख्या है उसे बढ़ा दो। तभी नरकों की संख्या 28 की गई। बोले क्यों? ये गंगा जी के पृथ्वी पर आने पर 28 प्रकार के नरक क्यों बना दिए गए? क्योंकि गंगा के आने के बाद उस क्षेत्र में यदि कोई पाप कर्म करेगा, पाप का कर्म करेगा तो वो अपने आप वह पुण्य अपने आप क्षय हो जाएगा। जिन्होंने गंगा जी पर स्नान कर दिया और जैसे ही गंगा जी से निकला वैसे ही फिर चीटी खुंदा गई, फिर पाप हो गया। तो ये पाप को नष्ट करने के लिए कैसे नष्ट करें इस पाप को? तो कहा कि इस पाप को कैसे नष्ट करें? तो रोज सोने से पहले और उठने के बाद अपने माता पिता और गुरु का चरण वंदन करें। जितना भी पाप है सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। और सब नष्ट होते ही और 28 नरकों का वर्णन कहा गया। तभी नरकों के बाद में पंचग्रास आदि का वर्णन किया गया कि अपने दिनचर्या में रोज 5 प्रकार के भोजन को पंच महायज्ञ जिसे कहा जाता है, उस 5 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया कि सबसे पहले
यदि रोटी बनाओ तो गौग्रास के लिए निकालो, दूसरा अग्नि भोजन के लिए निकालो, तीसरा चींटी के लिए निकालो, अर्थात किसी वृक्ष के नीचे कुछ मीठे वस्तु को रख दो ताकि वह चींटी को अर्पण हो जाए, पक्षियों को अर्पण कर दो, और आटा के रोटियों को जो गोला गोला बनाते हैं उसी को ही कुछ भाग निकाल करके मछलियों को दान कर दो। ये पंच महायज्ञ के बारे में बताया गया। इसके बाद में कहा गया कि जो इस पंच महायज्ञ का रोज अनुसरण करता है, जो नित्य होम करता है, जो नित्य साधना करता है, नित्य संध्या करता है, उसके पाप रह ही नहीं सकते। उसके हड्डी के अंदर छुपा हुआ पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। केवल यदि यह बलि वैश्य कर दे, यदि यह 5 यज्ञ कर दे तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में सबको बतलाते हुए अजामिल उपाख्यान कहा गया। एक गांव में एक अजामिल रहता, वे बड़े सत्य के मार्ग पर चलता, सत्य के मार्ग पर चलता तो इसके कारण चलता, अपने पिता के कारण। अपने पिता के कारण चलते चलते वे खूब सत्य के मार्ग पर चला, लेकिन पिता के जाने के बाद वही अजामिल गलत कार्य करने लग गया। संगति, ये सत्संग है क्या? सत्संगा नाम संग इति सत्संग, सतग्रंथा नाम संग इति सत्संग, सत्पुरुषा नाम संग इति सत्संग। यदि आप सतग्रंथ के यदि सतग्रंथ का पठन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो मानो आप सत्संग कर रहे हैं। जितना पुण्य हरे राम करने में आपको मिलेगा, उतना ही पुण्य आपको उस श्लोक के गान करने में मिल रहा है। जितना पुण्य श्रीमद् भागवत के श्रवण से मिलेगा, उतना पुण्य संत के यदि चरण पर बैठ जाओगे, सत्संगा नाम संग, जो सत्संग का संग करता हो, यदि उसके पास यदि आप बैठ गए तो जितना पुण्य सत्संग करने में मिलेगा, उतना पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है। सतग्रंथा नाम संग, सत्संगा नाम संग इति सत्संग। यदि कोई आपके भाई बंधु सत्संग कर रहे हैं और उनके साथ यदि आप हर क्षण रहते हैं, तो मानो आप हर क्षण सत्संग कर रहे हैं। और आज अजामिल सत्य के मार्ग पर चलता, कब तक चलता? जब तक पिता थे। जैसे ही पिता का अंत हुआ, वैसे ही अजामिल आज संगति से, असत्य की संगति से आज वह भी बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद वे गलत कार्य करने लग गया। अब वे शादी कर लिया, 9 पुत्र भी हो गए। तभी उस गांव में एक संत का आगमन हुआ। उस संत ने कहा, सब बच्चे खेल रहे थे, तभी उन संत ने पूछा कि बेटा, इस गांव में सज्जन व्यक्ति कौन है? इस गांव में धर्मशील व्यक्ति कौन है? उन सभी बच्चों ने कह दिया, उन सभी बच्चों ने मजाक बना करके कह दिया कि संत बाबा, ये जो घर दिख रही है ना, और उसी गड़ी का, उसी वैश्या, उसी अजामिल के घर को बता दिया कि यही वही सज्जन व्यक्ति है, पूरे गांव की रक्षा करते हैं, पूरे गांव के पुरोहित कार्य को करते हैं। आज वे संत बड़े खुश होकर के उस सज्जन व्यक्ति के द्वार को खटखटाते हैं। तभी वह उनकी पत्नी निकलती है। किनकी पत्नी? अजामिल। अजामिल तो गया हुआ था डाकू डकैती करने, उनकी पत्नी और 9 पुत्र उसके घर में थे।
उनकी पत्नी ने संतों को देख करके आदर सत्कार तो किया, लेकिन कहा कि प्रभु, आप जिस घर में पदार्पण किए हैं वे घर अछूत है। मेरा पति डाकू है प्रभु, आप हमारे घर ना आइए। अब संत तो है, संत का कार्य है कि अधर्म को धर्म में परिवर्तित कर देना। अब वे संत, तभी वह अजामिल उन संतों को भजन कीर्तन करते देख अपने घर में बड़ा ही क्रोधित हुआ। ये देवी हमारे घर में कौन आ गया? देवी ने उन्हें खूब शांत कराया, अपने संतों को कुछ सूखे अन्न प्रदान किए। अन्न प्रदान करने के बाद में वे अन्न को ग्रहण किए। अन्न के प्रसाद को, कुछ छूटा हुआ प्रसाद को वे उन सभी परिवारों को बांट देते हैं। अब जैसे ही उन सभी अन्न को खाए, वैसे ही उन सभी का मति धर्मशील हो गया, सज्जन हो गया। अब वह अजामिल अपनी पत्नी से खूब डरता था। अपनी पत्नी की याद करके वे संतों को कुछ नहीं कहा, और संत ने जब जाने लगे तभी संतों ने कहा, मैं आपसे दक्षिणा मांगूंगा। बोले कौन सी दक्षिणा? हमारे घर में कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन संत कहते कि मैं दक्षिणा मांग करके ही जाऊंगा। तभी वह संत ने एक ऐसी दक्षिणा मांगी कि उस सभी परिवार वालों के मोक्ष गति की प्राप्ति हो गई। क्या? बोले देवी, ये जो तेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसका नाम तुम नारायण रख देना। केवल यही दीक्षा, यही मैं आप लोगों को दीक्षा दे करके जा रहा हूँ। अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। और उनकी बात मान करके अजामिल इतनी छोटी सी बात पर हंसता है कि केवल इतनी ही बात पर आप हमारे 5 दिन व्यतीत कर दिए। और वे संत चले गए। तभी नारायण के जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम ही नारायण था, तो उसका कर्म भी नारायण की तरह ही होगा। वे खूब पिता की सेवा करता। पिता और माता वृद्धावस्था की ओर प्राप्त हो गए थे। वे खूब सेवा करता। सेवा करते करते उनके पिता का खूब मोह हो गया। अब उनके पिता का अंत समय आ गया। अपने जन्म में वे बड़े ही गलत कार्य किए, लेकिन उनका नाम नारायण रख दिया। अब वे संतान के मोह पर आकर के जैसे ही उसे यमदूत लेने के लिए आए, उसके प्राण को जैसे ही खींचा, तभी उन्होंने जोर से चिल्लाया, नारायण। उन्होंने नारायण को नहीं चिल्लाया, उन्होंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया कि पुत्र, ये मुझे लेकर के जा रहे हैं, मुझे बचाओ। तभी उन्होंने नारायण को जैसे ही चिल्लाया, लेकिन उस प्राण को खींच करके यमदूत चले गए। यमदूत जा रहे थे, तभी देवदूत भी पधार गए। बोले इतना बड़ा भक्त जो अपने अंत समय में नारायण का, साक्षात नारायण का जिसका गति मति हुआ, जो नारायण अपने मुखारविंद से लिया, उसको तुम गरम गरम तेल में छान रहोगे, उसको तुम नरक के द्वार पर डाल दोगे। यह तो भक्त का बहुत बड़ा अपमान होगा। तभी वे सभी देवदूत, सभी विष्णु के दूत, सभी नारायण के दूत उस आत्मा को ले जा करके भगवान विष्णु के चरण की प्राप्ति करा देते हैं। नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा।
चौरः कथितस्मृतिज्ञा अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरति देवं स्मरता सदैव जिह्वानवति भगवद्गुणामधेयम् चेतस्य निस्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते शिक्षणे ददाति कालानयभ्यवसतो कृतविष्णुविद्या नारायण और कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। राम स्वयं अपने मुख से अपने गुण का गान नहीं कर सकते। अरे देवदूत यमदूत को समझाते हैं कि हम नारायण के गुण का गान कैसे कर सकते हैं। पूरे सृष्टि के पत्थरों को गिन सकते हैं, पूरी सृष्टि के हवाओं को गिन सकते, हवाओं के एक एक झलकों को गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम को गिनने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। और आज वह अजामिल मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। वे जीवन भर खूब असत्य के मार्ग पर चला तो, लेकिन अंत में उसकी नारायण की मति हुई और नारायण की मति से वे स्वयं नारायण की योनि में गया। तभी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को एक विरक्त होने की कथा सुनाई और देवता ने इंद्र ने आज अपने गुरु बृहस्पति जी को अपमानित कर दिया। और बंधुओं, यदि गुरु अपमानित हो जाए तो उसके विनाश को नारायण भी नहीं रोक सकते। आज इंद्र ने अपने गुरु को अपमानित कर दिया, बृहस्पति जी रूठ कर चले गए। तभी इंद्र के हाथों में मारे जाने से उन्हें, अर्थात बृहस्पति जी रूठ गए और रूठने के बाद में आज इंद्र जी भी खुश नहीं रह पाए, क्योंकि गुरु स्वयं दुखी हो और चाहे कि शिष्य सुखी हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तभी इंद्र जी ने बृहस्पति जी के जाने के बाद दूसरा गुरु बना लिया। नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों से मारे जाने के से उन्हें बड़ा भारी पाप लगा
उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांट दिया। इस कथा को मैं सूक्ष्म रूप में बताना चाहूंगा। उस पाप को वह 4 हिस्सों में बांट दिया। वे ब्रह्म हत्या का पाप। इंद्र उस ब्रह्म हत्या से खूब बचने का साहस किया। वे जाकर के कैलाश के सरोवर पर डूब गया। डूबने के बाद में कहा कि मैं इससे नहीं निकल सकता, नहीं तो यह ब्रह्म हत्या का पाप मुझे ग्रहण कर लेगा। तभी उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। एक पृथ्वी, वृक्ष, आकाश, स्त्री आदि सभी को बांट करके आज कष्टा मुनि के मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था वृत्तासुर। इंद्र को मारने वृत्तासुर आया, जो कि स्वयं विश्व रूप को उन्होंने मार दिया था। अपने भाई का बदला लेने के लिए वृत्तासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने वज्र को लिया। लेने के बाद में आज इंद्र वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था। जो बलशाली होता है वह निश्चल होता है, जो ज्ञान में ज्यादा श्रेष्ठ होता है वह निश्चल रहता है, जो भक्ति में ज्यादा श्रेष्ठ होता है वह निश्चल होता है, और जो बीच में होता है वह छलकता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। अब वृत्तासुर परम भक्त था भगवान का। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कैसे किया? इंद्र ने बोले दधीचि ऋषि के शरीर को जला करके गाय ने चाट करके उनके सभी मांस को खा लिया। उनके सभी मांस को चाट करके एक थोड़ी सी मांस के रूप में बचा दिया, और पूरी अस्थियों को आज इंद्र एक शस्त्र के रूप में निर्माण कर देता है। वह शस्त्र आज इंद्र जब जैसे ही वृत्तासुर को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन उस शस्त्र से भी नहीं मरने वाला, क्योंकि वृत्तासुर को वरदान था कि वह ही ना सूखे से मरे ना कच्चे से मरे। तो इस पृथ्वी पर मनुष्य कच्चा, सभी सृष्टि पर सभी चीज कच्चा या सूखा है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो सूखा भी ना हो और कच्चा भी ना हो। कौन सा चीज है? बोले झाग। यह पानी में जो गजगजा निकलता है, ये न ही सूखा है और न ही गीला है। अब उस अस्थियों में आज इंद्र ने उस पूरे झाग को लगा करके, एक नदी के झाग को लगा करके वृत्तासुर के पीछे से प्रहार किया। वृत्तासुर का प्रहार जैसे ही हुआ, वृत्तासुर ने आज भगवान से कहा, वाह प्रभु, वाह प्रभु, यदि मुझे देना ही चाहते हो तो दास्यानुदास्यो सुखिनो भवन्तु, मुझे यदि प्रदान करना ही चाहते हो तो दासों के दास बना दो मुझे। आपके जो दास हैं उनके दास बना दो। वे तो निश्चल भक्ति थे वृत्तासुर, आज उनका भी उद्धार किया। आगे जब एक दिन पार्वती जी और शंकर जी दोनों विराजमान थे, तभी पार्वती जी शंकर जी के गोद पर विराजमान थी। एक दिन यही वृत्तासुर उन्हें देख लिया, और देख करके कामुक भाव से देखा। तभी देख करके आज पार्वती जी ने श्राप दिया था कि जा तू राक्षस की योनि में जन्म लेगा। वो राक्षस की योनि कोई और नहीं, यही वृत्तासुर ही था जो राक्षस की योनि को ग्रहण किया था। और यहीं पर वृत्तासुर के उपाख्यान को हम सब प्रणाम करते हुए आइए सप्तम स्कंद की कथा पर चलते हैं। भागवत महापुराण की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज नारद जी ने सभी ऋषियों को कहा कि प्रभु आप हमें बताने की कृपा करें कि राक्षस को भगवान मारते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। बोले अपने कर्म के अनुसार ही भक्त बनते हैं, अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य स्वयं असुर बनता है, भगवान तो नहीं बनाते ना।
तो आज ऐसे दिव्य ज्ञान की चर्चा कर विदुर जी ने खूब आनंदित हुए, मुक्ति का मार्ग कहा। और आगे कल मैंने कथा कही थी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की। ये हिरण्याक्ष का कल वध तो हो गया था, लेकिन हिरण्यकश्यप कहाँ चला गया प्रभु? परीक्षित जी पूछते हैं कि ये हिरण्यकश्यप कहाँ चला गया? यह हिरण्यकश्यप कहीं और नहीं, अभी भी जीवित है। अर्थात उस समय कह रहे थे कि वह हिरण्यकश्यप इस कथा में जीवित है। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप नारायण से खूब दुश्मनी मोड़ ली, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई का प्राणांत किया है। तभी हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं,